हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे अर्पण बीए हिंदी क्लासेस चैनल पर। बीए एमए हिंदी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें यह क्वेश्चन हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मेंस का पेपर होता है उसमें भी पूछे जाते हैं, और अब जो आपका एलटी ग्रेड जीआईसी का जो मेंस पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और देखें। क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार कीजिए। तो आप इसका क्वेश्चन कम शब्दों में और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके आधार पर आप इस तरह से लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक लंबी परंपरा रही है। इस परंपरा को ठीक से समझने के लिए हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास को केंद्र बिंदु के रूप में रखना होगा। अतः इस पूरी परंपरा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन और शुक्ल उत्तर कालखंडों में विभाजित करके देखा जा सकता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम इन तीनों बिंदुओं को के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को समझेंगे और लिखेंगे। ये तीन बिंदु आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व और आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग और उससे आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर उसके बाद का युग। तो इन तीनों ही बिंदुओं के आधार पर हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बारे में समझेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को हम दो भागों में देख सकते हैं या हम बांट सकते हैं। हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहला है अनौपचारिक इतिहास लेखन और दूसरा है औपचारिक इतिहास लेखन। तो इसमें जो अनौपचारिक इतिहास लेखन है इसमें 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कवि माला और कालिदास हजारा प्रसिद्ध ग्रंथ आदि ग्रंथ मुख्य रूप से इन ग्रंथों में इतिहास बोध का अभाव रहा है और ये ग्रंथ प्रायः कवियों के जीवन परिचय पर आधारित हैं। मतलब ये जो ग्रंथ लिखे गए थे अनौपचारिक, इसमें काल विभाजन का कोई मतलब पता तो नहीं चलता है कि किस तरह से काल विभाजन हुआ, पर यहाँ से इतिहास लेखन की शुरुआत हो चुकी थी। इसमें कवियों के जीवन पर आधारित ये ग्रंथ लिखे गए हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें औपचारिक इतिहास लेखन। तो इस परंपरा की शुरुआत 19वीं शताब्दी में होती है, जिसमें कुछ इतिहासकारों ने इतिहास की दृष्टि से पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। इस परंपरा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ इस प्रकार हैं, जैसे पहला है गासा दा ताशी। गारसा दा ताशी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला मतलब मान लीजिए कि लिखने की शुरुआत यहीं से हुई थी इतिहास लेखन की। 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन हुआ तथा 1847 ईस्वी में इस पुस्तक का दूसरा प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक का नाम था इस्तवार दा लित्रेई इंदुई हिंदुस्तानी। इसमें ताशी ने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण दिया है, लेकिन इनकी जो प्रस्तुति काल क्रम के अनुसार नहीं है और इन्होंने मतलब वर्ण क्रम के अनुसार की है। मतलब इन्होंने जो उन कवियों का जो पहला वर्ण है, अक्षर है, उसी के आधार पर उन कवियों को अपने इस ग्रंथ में रखा है।
इसलिए यह इतिहास कम, तथ्यों का कविवृत संग्रह अधिक है। अगला ग्रंथ है शिव सिंह सैगर। इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें इन्होंने लगभग 1000 कवियों की जीवनियों तथा कविताएं प्रकाशित की। इस ग्रंथ में भी इतिहास लेखन का अभाव ही रहा है। यह भी तथ्यों का संग्रह मात्र है। इसकी रचना भी वर्णक्रम पद्धति पर ही आधारित है। अगला है जॉर्ज ग्रियर्सन का। 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्होंने पहली बार साहित्य के लेखन का कार्य किया था। तो 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य इतिहास और आलोचना की दृष्टि से किया। इनका एक ग्रंथ छपा, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नादर हिंदुस्तान। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य लेखन का पहला ग्रंथ माना जाता है। इसमें न सिर्फ साहित्यकारों का परिचय कालक्रम के अनुसार दिया गया, बल्कि काल विभाजन एवं नामकरण का भी गंभीर प्रयास किया गया। विभिन्न युगों की ऐतिहासिक स्थितियों एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी इसमें मिलता है। अगला है इसमें मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में ये 3 भाई आते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। यह भी पूछा जा सकता है, जैसे छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं या उनके नाम लिखिए। तो आप इस तरह से मैंने लिख दिया है, तो आप इसमें से याद करके भी लिख सकते हैं कि ये 3 भाई हैं और 3 के नाम मैंने लिख दिए हैं इसमें। इन तीनों भाइयों ने मिलकर 4 खंडों में अपना ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद लिखा। इसके प्रथम 3 खंड 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और चौथा खंड जो हुआ था वो 1934 ईस्वी में। इसमें लगभग 5000 कवियों के जीवन के साहित्य का वर्णन था। उन्होंने तथ्यों की प्रामाणिकता का ध्यान रखा। इसमें काल विभाजन के साथ साथ नामकरण हेतु अधिक परिपक्व प्रयास किया गया है। अगला आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में मूलतः नागरी प्रचारणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। मतलब यहाँ ये कह सकते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है वो नगर प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और बाद में इसे हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से 1929 में प्रकाशित किया गया। इसके बाद हिंदी साहित्य का विकास और अंततः हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसे प्रकाशित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग कर साहित्य इतिहास में आने वाले काल विभाजन एवं नामकरण की समस्याओं का लगभग पूर्ण समाधान कर दिया। इन्होंने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया और यह काल विभाजन इस प्रकार है। विभाजन किया है और नामकरण किया है वो है वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375, और अगर ईस्वी सन में लिखेंगे इसे तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। मैंने ईस्वी सन भी लिख दिया है साथ में। दूसरा है भक्ति काल संवत 1375 से 1700, और ईस्वी सन में है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। अगला है इसमें रीति काल 1700 से 1900 और 1643 से 1843 ईस्वी। चौथा है इन्होंने गद्य काल
1900 से अद्यतन मतलब 1843 से अब तक जो बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह वैज्ञानिक चिंतन विधेयवाद पर आधारित है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में अन्य प्रयास का एक विवरण, मतलब ये हेडिंग डालेंगे आप कि इनके बाद और भी लोग हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में अपना प्रयास दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और घासादातासी ग्रेशन के बाद, मिश्र बंधुओं के बाद, तो इसमें अगला नाम आता है हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इनके का क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैंने इनका थोड़ा थोड़ा लिख दिया है, बस उनके काल विभाजन। हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये इनकी पुस्तक का नाम है और इसी में इन्होंने अपना काल विभाजन किया है और सन है इसका 1938 ईस्वी। इसमें सिर्फ इन्होंने आदिकाल एवं भक्तिकाल तक की ही अवधि को स्थान दिया है और इन्होंने ईस्वी सन में है, पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल है उसका समय सीमा क्या बताई है। तो इन्होंने शुरुआत मानी है 643 ईस्वी से 1993 ईस्वी तक। फिर आ जाते हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये इनके 3 ग्रंथ थे, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1992 और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये भी 92 में है। फिर है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त 1965 ईस्वी। अगला है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी 1946। हिंदी साहित्य का इतिहास 1943, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित। ये इन्होंने लिखा नहीं है, ये इन्होंने संपादित किया, एक पुस्तक के रूप में संपादित किया था। अगला है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985, विश्वनाथ त्रिपाठी का है ये। अगला है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, बच्चन सिंह। फिर है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003, सुमन राजे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए यह सिद्धांत स्थापित किया, जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना है, हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास की एक परिभाषा दी है। महत्वपूर्ण पुस्तकें थी हिंदी साहित्य लेखन के इतिहास में, उनको मैंने इस वीडियो के अंतर्गत रखा है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, मैंने तो यहाँ थोड़े से शब्दों को मिलाकर लिखा है, आप थोड़े से इनको थोड़ा गैप देकर और अलग अलग हेडिंग के तौर पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।